राजीव करते हैं बहुत अहम रहेगा। राजीव के भी नाम 44 रन ही है, 5वीं पारी खेलने आए हैं आज इस कॉन्टेस्ट के अंदर। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ रमन भनोट, मेरे साथ प्रवीण सोनी बने हुए। स्वागत आपका। शुक्रिया रमन। और बहुत बड़ी बुलडोजर्स काफी स्ट्रांग पोजीशन पे हैं। 5 रन पहले ओवर में आए हैं और बढ़त अब हो चुकी है 58 रन की। डाउन द ग्राउंड खेला है, 4 रन मिलेंगे। मिड ऑन मिड ऑफ दोनों ऊपर थे। करारा प्रहार इस बार राजीव के बल्ले से। और ये देखिए शॉर्ट ऑन गेंद थी, बैकफुट पे गए और गेंद को उठा दिया बॉलर के सिर के ऊपर से। पहली बाउंड्री इस इनिंग्स के अंदर। इस बार बल्ला चलाया है, ओवर द टॉप, सेफ शॉट है। पावर प्ले चल रहा है, एक और चौका। और पावर प्ले में जितने ज्यादा रन बटोर लेंगे राजीव और कार्तिक, ये बहुत बढ़िया। देखिए कप्तान कितने खुश हैं। कप्तान हर गेंद को सेलिब्रेट करते हैं, हर चौके को सेलिब्रेट करते हैं, हर विकेट को सेलिब्रेट करते हैं और पूरा सपोर्टर जो पूरा कैंप है उनका साथ देता है। ओवर द टॉप ये शॉट खेला था। जीवा का स्वागत किया है बॉलिंग क्रीज पे 2 चौकों के साथ। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए राजीव। स्विंग ढूंढ रहे हैं जीवा। सिंगल मिलना चाहिए, मिस फील्ड की वजह से 4। भरत की गलती बाउंड्री रोप पे और बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज। और जिस तरह से कप्तान ग्रीट करते हैं, मुझे लगता है किसी का हाथ तक तोड़ दें, इतनी जोर से हाथ बजाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 चीजों की बात करते हैं। पहले तो जीवा की जो लेंथ वो रख रहे हैं ना, स्विंग ढूंढ रहे हैं, इसीलिए टप्पा ऊपर रखने की कोशिश है। पर याद रखिए ये गेंद जो है ना, ये अब 11 ओवर पुरानी है। और दूसरा जो आप हाई फाइव्स की बात कर रहे थे ना, मुझे याद आता है वो समय मॉन्टी पानेसर जब इंग्लैंड के लिए खेला करते थे, इंग्लैंड के लिए वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो कई बार मुझे याद है कि सेलिब्रेट करने जाते थे तो एक आध बार विकेट कीपर के ग्लव को मिस करके उनकी आंख में हाथ मार दिया था। उसके बाद से इंग्लैंड टीम ने काफी देर तक उनके साथ हाई फाइव्स नहीं किए थे। मॉन्टी परिसर को मैंने हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलते हुए देखा था और बहुत ही अजीबोगरीब कैरेक्टर है वो जो सब लोग कर रहे होते हैं उसे अलग करके दिखाते हैं वो। जी हाँ, काफ़ी मैं कमेंट्री भी कर रहा था तो मैंने कवर भी किया, उनसे काफ़ी बातचीत भी हुई पहले सीजन के अंदर। मॉन्टी पानेसर के साथ चलती रहती है उनसे बातचीत। पर यहाँ पे हाथ खोलने का मौका है और 4 मिलने चाहिए, 4 मिलेंगे। और क्या बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। अब लग रहा है कि शायद जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है चेन्नई रेनाउस की, वो कहीं उनके शोल्डर्स गिर चुके हैं और जो ये कैंप जो दूसरा कर्नाटक बुलडोजर्स का खुशियां मनाता हुआ। और देखिए गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, गेंद गैप में निकाल दिया उसको, बढ़िया प्रहार और 4 रन अर्जित करते हुए। हल्का सा अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे पीछे हटे थे, जगह बनाई थी अपने लिए शॉट खेलने के लिए और फिर उसे एग्जीक्यूट किया है। ये इस ओवर में 4था चौका है और साथ साथ एक वाइड भी आई है, तो 17 रन आ चुके हैं। 4 और रनों की बौछार होती हुई 5वां चौका इस ओवर में। और राजीव शानदार बल्लेबाजी करते हैं और ये हाई फाइव इतने हो गए हैं कि मुझे लग रहा है कि अब हाई फाइव में थोड़ा सा एक हाथ खींच लिया है कुछ वहाँ के लोग, दर्शकों ने, कुछ उनके सपोर्टर्स ने कैप में खेल दिया वहाँ पर 4 रन अर्जित करते हुए। ये 5वां चौका इस ओवर का और अभी 5 ही गेंदें हुई हैं, एक वाइड गेंद हुई थी, यानी कि 20 रन तो केवल चौकों की मदद से आए हैं और एक वाइड का तो 21 रन आ चुके हैं। बड़ा ओवर, ये दूसरा ओवर जीवा का, बहुत बड़ा ओवर। पर अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पे राजीव इस ओवर में 5 चौके लगाए, 22 पे पहुंच गए देखते ही देखते केवल 7 गेंदों में। ये बेहतर है। ओवर की समाप्ति 26 बिना नुकसान, 27 माफ कीजिए बिना नुकसान। ये है कर्नाटक बुलडोजर्स का कैंप। देखिए इस मैच में इतने फर्स्ट्स देखने को मिल चुके हैं ना, 80 रनों की बढ़त है। अभी 2 ओवर हुए हैं, यानी कि 8 ओवर अभी भी आने बाकी हैं।
यहाँ से 80 रनों की लीड है कर्नाटका बुलडोजर्स के पास। इतनी पहल, इतने फर्स्ट्स देख लिए ना इस मैच के अंदर, मुझे लग रहा है शायद हाईएस्ट टोटल टू चेज भी शायद इस मैच में देखने को मिल जाए अब। और शायद विक्ट्री जो मार्जिन होगा वो भी बहुत हाईएस्ट हो सकता है। तो ये देखना होगा, आने वाले समय पता चलेगा। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, 80 रन की बढ़त हो चुकी है और 8 ओवर अभी बाकी हैं, तो 80 रन और आ जाइए तो 160 टोटल बन जाएगा। मुझे नहीं लगता चेन्नई रनर्स के बल्लेबाज उस स्कोर के आसपास भी पहुंचेंगे। पर ये सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है, यहाँ पे बहुत उलटफेर होते हुए देखे हैं हमने। क्या इस मैच में भी उलटफेर बाकी है? ओ कैच छूटा है, कैच छूटा है मिड ऑन पे, और कितना महंगा साबित होगा ये। और कलाइयों का उपयोग करते हैं, और जब जैसे हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं उसी तरह से खेलते हैं ये। और देखिए बीता वहां गई थी मिडॉन के फील्डर के पास, हाथ में गेंद आई जरूर और छटक के चली गई लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर भाग कर गए पर 2 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। कर्नाटका बुलडोजर्स 29 बिना किसी नुकसान के। ये तीसरा ओवर है पावर प्ले में, अंतिम ओवर है और जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए। यहाँ पर धीरे से प्लेस किया उसे पॉइंट की तरफ, 1 रन बल्लेबाज से जो स्टार बने उनकी उसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। और अभी भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। और फिर बढ़िया स्ट्रोक खेला, मगर बॉलर के लिए इतना गर्म था पकड़ना कि वो बाउंड्री के बाहर ही चली गई गेंद। देखिए हाफ चांस कहूंगा कॉटन बोल्ट का, लिए चांस तो था गेंदबाज के पास, लेकिन ट्रैवल कर रही थी वो बॉल। राजीव के नाम ये छठा चौका है। फिर देखिएगा आदव, देखिए फॉलो थ्रू में जब तक रिएक्ट करते ना बॉल निकल गई थी। और वो अंपायर भी बहुत मुश्किल से बचे थोड़े से। और ये देखिए किस तरह सीटियां भी बज रही हैं, डांस हो रहा है। और कर्नाटका बुलडोजर कैंप बहुत खुश, और कप्तान उनके तो हर गेंद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आदव फिर एक बार शॉर्टर बैन गेंद और बारी किनारा, और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं। ये 7वां चौका आता हुआ राजीव के बल्ले से, जहां पहुंचे 34 पे 12 गेंदों पर, और कुल योग 39, और बढ़त मिलाकर हो गए हैं 92 रन। हल्की सी उंगलियां फेरी थी सीम के ऊपर गेंद डालते हुए यहाँ पे आदव ने। 4 रन, और कहते हैं ना कई बार एज वाइट बॉल क्रिकेट में इज द मोस्ट प्रोडक्टिव शॉट, वही काम यहाँ पे इस आउटसाइड एज ने किया। 39 रन स्कोरबोर्ड पे, केवल तीसरा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक रेट देखिए राजीव का, 284 के आसपास का स्ट्राइक रेट है इनका। और स्क्रीन के सामने से कुछ दर्शक सामने आ गए थे, और ये थोड़ी सी बाधा डालते हुए और बल्लेबाज की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा भंग करते हुए, और 34 रन बनाए हैं जिसमें 7 चौके शामिल हैं। और राजीव का स्ट्राइक रेट भी आज बहुत ही लाजवाब है, 284 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। क्या इस गेंद पर एक और प्रहार देखने को मिल सकता है? और प्रहार हुआ है, सीधी लॉग ऑफ पर गेंद जाएगी। थोड़े से इंजर्ड है मगर ड्राइव बहुत अच्छा, और 40 बिना किसी नुकसान, बिना किसी विकेट के। मुकाबला जीते और शायद क्वालिफाई कर जाएं प्लेऑफ्स के लिए। याद रखिए टॉप 4 टीमें ही क्वालिफाई करेंगी। अच्छी गेंदबाजी, कलाई, सिंगल जरूर मिला है पर ये लेंथ अच्छी थी। अच्छी शुरुआत की है, वहां पर बीट हुए राजीव। थोड़ा चेंज ऑफ बॉलिंग में थोड़ा सा गति को नहीं पढ़ पाए थे। और ये देखिए बढ़िया कैच पकड़ा था वहां पर। अच्छा कैच था जो सत्या ने पकड़ा, अलाइन किया अपने आप को, तो यहाँ पे सिंगल मिलेगा। दूसरे रन के लिए वापस आएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बट बहुत वीक थ्रो। एक बार फिर देखिएगा भाई, थ्रोइंग आर्म को पकड़ा हुआ है और ये मुश्किल होती है लॉन्ग बाउंड्री पर जब आप खड़े हैं ना। और इस समय जो ऑफसाइड की बाउंड्री है, लंबी बाउंड्री है, तो ये थ्रोज करना उस लॉन्ग बाउंड्री से कई बार मुश्किल हो जाता है। और थोड़े से चिंता में लग रहे हैं वहां पर खिलाड़ी। और ये हवा में खेल दिया स्ट्रोक, कोई मौका नहीं है। ये मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से 6 रन के लिए वहां पर बढ़िया स्ट्रोक निकलता हुआ वहां पर राजीव के बल्ले से। देखिए क्या बात है, सारी क्राउड इसको एंजॉय करते हुए 44 पे जा पहुंचे हैं राजीव। ये पहला छक्का उनका, 7 चौके लगा चुके हैं और 1 छक्का।
इस बार लेंथ देखिएगा, काफ़ी ऊपर टप्पा डालने की कोशिश थी और क्या करारा प्रहार है। पर ये जो रिएक्शन है ना, ये $1 मिलियन रिएक्शन है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे तो चलिए चीयर कर रहे थे, उसके बाद जो कर रहे थे ना, मैं वो जानना चाहता हूँ कि क्या कहने की कोशिश कर रहे थे वो। सिंगल मिल जाएगा, एक और बार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जी पिताजी को बहुत शौक है डांस करने का, बच्चे को जबरदस्ती डांस करवा रहे हैं, उसका बिल्कुल मूड नहीं है। जैसे बहुत लोगों के बचपन में ऐसा फ्री हिट अब, और फ्री हिट में पूरा प्रहार और पूरे रन्स, 6 रन्स मिलेंगे और इसके साथ साथ राजीव हनु का एक हाफ सेंचुरी पूरा होता हुआ। कमाल कमाल कमाल, ये देखिए कितने खुश हैं कि अब बिल्कुल क्रश कर दिया है चेन्नई को। 200 की लीड अगर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, 133 हो चुके हैं, ये तो नए रिकॉर्ड बन जाएंगे इस मैच में। ओ क्या बात है, और विकेट शाम के 10 बजे होते होते एक ऐसा बढ़िया बन जाता विकेट कि कितना आसानी से मिड ऑफ द विकेट से बॉल को कनेक्ट करके उठा दिया। यही एक बात है चेन्नई राइनोज के लिए कि विकेट अच्छा है, शायद यहाँ पर रन्स चेज हो जाए, लेकिन इतना बड़ा टारगेट है कि शायद वो भी ना सोच पाए। राजीव हनु जाने माने कर्नाटका इंडस्ट्री के एक्टर, अमावस्या और RX सूरी जैसे फिल्मों में काम किया इन्होंने, लेकिन फिलहाल तो अमावस नहीं, बिल्कुल पूनम की रात है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। ओवर समाप्त, और इस ओवर के बाद अब हमें दिखेंगे आरोही जेके से बात करते हुए। And definitely this season, if you go to see, everyone's talk. Whoa, that's a great save. Yeah, I mean Rajiv is playing fantastic, and I mean this season, this is the first match he has opened up, and very happy that I was playing with him. He was in a great nick. You had a 3-wicket over, and that was amazing. It felt like the over is never going to end, and we're going to get more wickets. What was going on in your mind when you were there? Well, all I wanted is wickets, that's it. Because their top order, I wanted to finish it off so that it will be easier for the game. Because once the top order, they get fixed, then it's really tough for them to stop. So I was very glad that I got the ball at the right places. You know, everyone's talking of Karnataka as the team to beat. Y'all have dominated the league so far, winning 2 of your 2 matches. This is the 3rd game, which you might just win again. Well, after last year, we have really come stronger. In fact, and we have had a couple of new players in the team who are really, they're good stars as well as good cricket players. So we are very happy that, you know, they are in the team, and that's the reason we got a huge change. There's a big thing happening on the ground. Let's go back to the comms. जी आरोही जैसे ही आती है माइक के ऊपर कुछ ना कुछ गतिविधि हो जाती है। विकेट गिरता हुआ राजीव बहुत ही अच्छे निक में लग रहे थे, 25 बॉल्स में 63 रन, लेकिन एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ उनका। चलिए शुक्र किया कि एक खिलाड़ी आउट हुआ, और ये खिलाड़ी बहुत डेंजरस था। मैं आपको कह रहा था एक गेंद पहले कि कहीं 100 ना बना दें, क्योंकि 63 बन चुके हैं 24 गेंदों में, अभी भी कम से कम 25 गेंदें बाकी हैं। पर क्या पारी खेली है, 25 गेंदों में 63 बनाए और 91 पे 2।